नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग आईटीआई का फॉर्म भरते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कितने परसेंट पर हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या फिर कितने परसेंट होने चाहिए कि आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में पूरा यही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपका कितना परसेंट होना चाहिए कि आपका जो है आईटीआई में एडमिशन हो जाए। परसेंटेज मायने रखता है या फिर जो है कुछ और मायने रखता है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में दोस्तों आपको बता देंगे, यानी आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे थर्ड डिवीजन हो या फिर कोई भी परसेंटेज आपका हो, उसके आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। उसका प्रोसेस क्या है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट समझा दूं ताकि जो है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो आप 10th में परसेंटेज पाए हैं उसी के आधार पे आपका आईटीआई में एडमिशन होगा। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि फर्स्ट डिवीजन कितने परसेंट या नंबर पे मिलता है, सेकंड डिवीजन कितने परसेंट या नंबर पे मिलता है और थर्ड डिवीजन कितने परसेंट या नंबर पे मिलता है। आप इस चार्ट को देखकर समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर 60 से अधिक या फिर जो है आप 360 नंबर से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है 50 से लेकर 59.9% तक प्राप्त किए हैं या फिर 300 से लेकर 359 नंबर प्राप्त किए हैं तो आप सेकंड डिवीजन की श्रेणी में आते हैं। वही बात करें थर्ड डिवीजन पे तो यहाँ पे देखिए 33% से लेकर 49.9% तक जो है यानी 198 नंबर से लेकर 299 नंबर तक अगर आप प्राप्त किए हैं तो आप थर्ड डिवीजन की श्रेणी में आते हैं। और 33% से कम है तो उसमें फेल हो जाते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि आपका परसेंटेज कितने नंबर पर और कितने जो है परसेंटेज पर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन बनता है। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं। अब इसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है तो वो देखते हैं। देखिए, आपका जो परसेंटेज होता है वो तो मायने रखता ही है, आप कितने डिवीजन में पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी मायने रखता है। आपको बता दें कि चाहे आप थर्ड डिवीजन पास हो तब भी आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाता है, सेकेंड डिवीजन पास है तब भी हो जाता है और फर्स्ट पास है तो आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा। सवाल दोस्तों ये नहीं है कि यहाँ पे कितने परसेंट पे आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सवाल ये है कि कितने परसेंट होने चाहिए कि अच्छे ट्रेड और अच्छे कॉलेज मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फॉर्म में जो है ट्रेड भरे हैं और ट्रेड में जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या डीजल मैकेनिक या फिर और कुछ ऐसे पॉपुलर जो ट्रेड है उनको अप्लाई किए हैं और ऐसे कॉलेज में अप्लाई किए हैं जहां मेरिट बहुत हाई जाती है। तो उनको जो जो लोग 60% पाए हैं या फिर जो लोग 70% पाए हैं या फिर जो है 80 पाए हैं या फिर जो 50% पाए हैं, उनके मन में डाउट यही है कि क्या इतने परसेंट पे हमें वो ट्रेड मिल जाएगा जो हम फॉर्म में अप्लाई किए हैं। तो वही सवाल दोस्तों यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ परसेंटेज ही मायने नहीं रखता है। आप किस ट्रेड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और इसके बाद जो है आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जाति क्या है, ये भी डिपेंड करता है और आपका जो जिला है ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जिले में एडमिशन ले रहे हैं। ये सारा खेल होता है दोस्तों जो है मेरिट लिस्ट बनाने का। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है क्योंकि उसका प्रोसेस होता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको कोई कहता है कि जो है आपके इतने परसेंट पे आपका एडमिशन मिल हो जाएगा तो समझिए कहीं कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि मेरिट कितनी जाएगी। क्योंकि आप ये खुद सोच सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि जो भविष्य में अभी घटना हुई ही नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घटना इतनी बड़ी होगी या फिर ऐसे होगी। लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, इतिहास को देखकर कुछ ऐसा आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ इतना मेरिट जा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पे यही है कि आपका चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकेंड डिवीजन हो, चाहे थर्ड डिवीजन हो या फिर 90 प्लस हो या फिर 80% हो या फिर 70% हो या 40 या 50 या 60% हो, इसी के आधार पे एक अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होता है। अच्छे ट्रेड लेने के लिए 80 से 90, 90 से प्लस होना चाहिए तो आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं। इसके बाद जो है फिर इसके बाद 60 से 70, फिर इसके बाद 40 से 50 के बीच में नंबर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मेरिट कैसे तैयार होती है, पूरा डिटेल में एक निचोड़ कर आपको सामने लेकर आऊंगा ताकि जो है आपको जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि चाहे फर्स्ट डिवीजन पास हो या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन पास हो, आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। बशर्ते अंतर इतना होता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं और किस ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये भी मायने रखता है। ठीक है, चलिए
चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।